नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया है। पहले चरण में 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। इन सीटों पर 1066 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का पहला चरण एनडीए के घटक दलों के लिए खास मायने रखता है। इसकी वजह यह है कि एनडीए के चारों दल जदयू, भाजपा, हम और वीआईपी ने अच्छी संख्या में नए लड़ाकों को मैदान में उतारा है। पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार थमने से पहले कैंपेन के आखिरी दिन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरजेडी को निशाने पर लिया। नड्डा ने कहा कि नौकरी छीनने वाले लोग आज नौकरी देने की बात कर रहे हैं। वो कभी नौकरी नहीं देंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार में अराजकता फैलाई थी। बीजेपी की ओर से अखबारों में दिए गए एक विज्ञापन ने बिहार में जेडीयू के सियासी रणनीतिकारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हुआ यूं है कि बीजेपी ने बिहार में फुल पेज के विज्ञापन जारी किए हैं और इनमें सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है, नीतीश का चेहरा गायब है और मोटे अक्षरों में भाजपा है तो भरोसा है लिखा गया है। बहरहाल इस पोस्टर में गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए भाजपा है तो भरोसा है के नीचे एनडीए को जिताएं लिखा है और ऊपर गठबंधन में शामिल चारों दलों के चुनाव चिन्हों को दिया गया है। एलजेपी जहां जदयू पर हमलावर है तो वहीं बीबीसी के मुताबिक बीजेपी के युवा नेता और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या ने अपने चुनावी कैंपेन में चिराग पासवान की खुलकर तारीफ की है, जिससे एनडीए की अंदरूनी राजनीति गरमाने के कयास लगाए जाने लगे हैं। आरा में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी सूर्या ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चिराग और मैं बिहार के किसी भी मुद्दे पर एक साथ होते हैं। चिराग बहुत ऊर्जावान नेता हैं और उन्होंने अपना स्थान साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। उन्हें मेरी तरफ से बधाई है। राजनीति के जानकार तेजस्वी सूर्या के इस बयान को बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा बताते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के रोहतास में दिए गए बयान पर राजनीति तेज हो गई है। सोमवार को एक चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी ने कहा कि जब लालू यादव का राज था तो गरीब सीना तान के बाबू साहब के सामने चलते थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी के बयान को बीजेपी ने राजपूत विरोधी बताया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा है कि तेजस्वी यादव ने बाबू साहब यानी राजपूतों के बारे में जो आपत्तिजनक टिप्पणी की है उसकी घोर भर्त्सना करता हूं। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष ने आज रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का दामन थाम लिया है। बता दें, ट्विटर पर सीधे पीएम को टैग कर उन्होंने अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को उपचुनाव के लिए आम रैलियों के बजाय वर्चुअल रैलियां करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला चुनाव आयोग पर छोड़ा है। कोर्ट ने कहा कि यदि पार्टियों ने उचित तरीके से काम किया होता और प्रोटोकॉल का पालन किया होता तो ये स्थिति आती ही नहीं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग एक बार फिर ठन गई है। इस बार कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा है कि मुख्यमंत्री आपको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। जनता का सेवक होकर आप इस तरह की ओछी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल उन लोगों को अपमानित और नुकसान करने में करते हैं जो आपसे असहमत हैं। आपने गंदी राजनीति कर जो कुर्सी हासिल की है उसके लायक आप नहीं हैं। बता दें, इससे पहले दशहरा के मौके पर मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा था कि ऐसा नैरेटिव बनाया गया मानो पूरा राज्य और पूरा शहर ही नशे में डूबा हुआ हो, हर कोई नशेड़ी हो। मुंबई और राज्य को बदनाम करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में सोमवार को 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को उस वक्त हिरासत में ले लिया गया जब वे लाल चौक के क्लॉक टावर पर तिरंगा फहराने के लिए बढ़ रहे थे। कार्यकर्ता भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। बताया गया कि महबूबा मुफ्ती के तिरंगा विरोधी बयान के खिलाफ कश्मीर में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इससे इतर जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीडीपी कार्यालय पर तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका देते हुए पीडीपी के 3 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों नेताओं में टीएस बाजवा, वेद महाजन और हुसैन वफा के नाम शामिल हैं। पार्टी से इस्तीफा देते हुए उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को लिखे पत्र में उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम उनके द्वारा किए गए कुछ कार्यों और उनके बयानों से असहज महसूस कर रहे हैं जिसने देशभक्ति की भावनाओं को चोट पहुंचाई है। कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित 3 को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 1999 में झारखंड में एक कोयला ब्लॉक आवंटन में
अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाले मामले में यह सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में 2 और लोगों को 3 साल की सजा सुनाई है। इन लोगों को हाल ही में दोषी करार दिया गया था। बता दें कि अदालत ने इसी महीने की शुरुआत में वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया था। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव के पहले भारत अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में कई अहम समझौते हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच 27 अक्टूबर को 2+2 वार्ता के दौरान इसका ऐलान हो सकता है। ये बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में सैन्य गतिरोध बना हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री आजकल फौज पर हमलावर हैं। वो सीधे नाम लेकर सेनाध्यक्ष और ISI चीफ को निशाने पर लेते हैं। इसी बीच क्वेटा में हुई विपक्षी दलों की रैली में नवाज शरीफ ने कारगिल युद्ध को लेकर कुछ दावे किए। उन्होंने तत्कालीन जनरल मुशर्रफ का नाम लिए बगैर कहा कि कारगिल युद्ध में सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, लेकिन कुछ जनरलों ने युद्ध में झोंक दिया, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 79 लाख के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,19,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 6,53,000 के पार हैं। बता दें पिछले एक दिन में भारत में 45,000 से अधिक मामले आए, जो पिछले 3 महीने में एक दिन में आए सबसे कम मामले हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4,31,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 11,54,000 के पार हो चुकी है। वहीं वर्ल्डोमीटर्स वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में अब तक 3,19,00,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 86,37,000 के पार है और मृतकों की संख्या 2,25,000 के पार हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 53,80,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 के पार है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।